जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ना एफआईआर में कोई रेप का आरोप है, ना मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, तो आखिर वो क्या प्रेशर था जिसकी वजह से इतना साफ साफ लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन बदल के जो भला किया लोगों का, उसको कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। तो आखिर किसकी बात सुन के उनको प्रयत्नपूर्वक अंदर रखा जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है? क्यों उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है? क्या प्रेशर है, किसका दबाव है? बापूजी से हम 2004 से जुड़े हुए हैं और बचपन से लेके अब तक हमने जो भी देखा, जो भी सुना, उससे तो हमें कुछ भी ऐसे नहीं लगा कि गंभीर आरोप जैसा कुछ है, क्योंकि जो आरोप लगाए वो झूठे हैं, सच्चे कोई आरोप नहीं। अगर आरोप सच्चा होता। आरोप लगाना एक बात है, लेकिन उनके साथ जुड़ने से और उनकी दृष्टि से जो लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि लोगों का जीवन परिवर्तन बहुत छोटी बात है, लेकिन संसार व्यवहार में लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। वास्तव में लोगों को क्या मिला, वो लोगों का अपना अनुभव है कि सारे वेदों का और सारे शास्त्रों का सार, जहाँ पर न जाने कितने कितने कथावाचक कथाओं के माध्यम से अपना डंका बजाते, भाई अपने जीवन में ये परिवर्तन लाओ, वो परिवर्तन लाओ, और वही बापूजी ने बहुत ही आसान तरीके से प्रेम से मंत्र से जोड़ दिया। और मंत्र से जोड़ने के बाद साधक के हृदय में जो परिवर्तन होते हैं और जो संसार में जो परिवर्तन होते हैं, वो अनुभव को किसी आरोप से क्या लेना देना। वो अनुभव को मीडिया वाले भले कितना भी चिल्लाए या कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, लेकिन कोर्ट का अपना डिसीजन लेखिक है, मीडिया वालों का अपना बखेड़ा है, जो खड़ा किया हुआ उपज है, जो उन्होंने अपना अनुभव किया है, उसके सामने किसी की नहीं चलेगी। भले कितने भी चिल्लाते रहो और 4 गुना चिल्लाओ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ ठीक है, जिन लोगों को अपने धर्म के प्रति लगाव नहीं है, या मैं यूँ कहूँ कि जो हमारी संस्कृति है, जैसे एजुकेशन सिस्टम अपना हो गया, और जो माहौल बाहर ऐसा खड़ा किया गया है कि लोगों को अपने पथ से भ्रष्ट कर दिया, अपने धर्म से भ्रष्ट कर दिया, लोगों को ये सोचने का भी मौका नहीं दिया कि हमारे घर में एक रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक शुद्ध ग्रंथ है, एक गीता ग्रंथ है, जिससे जीवन पूरा जिया जा सकता है। आध्यात्म तो दूर दूर से, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो एक अलग ही दुनिया है आध्यात्म की तो। लेकिन नॉर्मल संसार में अपना जीवन चलाने के लिए भी जो गीता में और रामायण में जो ज्ञान है, उसकी बराबरी धरती पे कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। और उसको बड़ी ही आसान तरीके से बिना प्रयत्न किए बापू ने जो हृदय में उतार दिया, उसको किसी आरोपों से क्या लेना देना। और आरोप तो काफ़ी संतों पे लगे हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध पे लगे थे, और तुलसीदास जी पे लगे थे, कबीर जी पे भी लगा था, स्वामी विवेकानंद जी पे लगा था। तो ऐसे काफ़ी संत हैं जिन पे झूठे झूठे आरोप लगे थे, लेकिन जो आरोप करने वाले थे वो आज अभी देखो कहीं नहीं है। जो रह गए बापू, मतलब उनके संस्कार रह गए जितने संतों के थे। ऐसे ही बापू जी के जो तुच्छ लोगों ने जो आरोप किया है, जो आज मीडिया वाले दिखा रहे हैं, या फिर जो लोगों को पता पड़ा है, लेकिन वो भी कुछ लोग कुछ दिन बाद वो चले जाएंगे, लेकिन बापू जी के जो संस्कार हैं वो करोड़ों लोगों में, लोगों के माध्यम से आपको दिखेगा। अगर आश्रम में जो भी आते हैं तो वो खुद देखते हैं कि आश्रम से जितने लोग जुड़े हैं, जिस तरह करते हैं, जैसे परिक्रमा है कि तुलसी का परिक्रमा करो, तुलसी पूजन करो, बड़दादा की पूजा करो, ये गाँव-गाँव में, शहरों में भी नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता, उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन बापूजी के जो साधक हैं, इतने व्यस्त होके भी थोड़ा सा समय निकाल के ये सारी चीज़ें पूरी तरह से, अच्छी तरह से करते हैं। और जो धर्म में जो लोग कन्वर्ट करके ईसाई बने, और उस क्षेत्र में बापूजी ने आश्रम खोले, भजन करो, भोजन करो, और शाम को नगद दक्षिणा लेके जाओ। तो नगद दक्षिणा तो ठीक है, उनको खींचने के लिए शुरुआत में ठीक है, लेकिन जब जैसे ही वो धर्म से जुड़े और अध्यात्म का जो आंदोलन उनके जीवन में हुआ, उससे वो सारे लोग वापस अपने धर्म में आ गए। जो कन्वर्जेंस था, वही कन्वर्जेंस का ये जो सारा माहौल है। अभी हमारा एफआईआर देखो, मेडिकल रिपोर्ट देखो, सभी ने शुरू में ये कहा था कि, जैसे अजय पाल लांबा जी का इंटरव्यू अगर देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ना तो एफआईआर में रेप का आरोप है, ना मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। तो आखिर वो क्या प्रेशर था जिसकी वजह से इतना साफ साफ लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन बदल के जो भला किया लोगों का, उसको कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। क्या मजबूरी थी, जो बिना एक ज़ीरो केस है जिसमें कोई है ही नहीं, एफआईआर में कोई है ही नहीं, सभी बड़े बड़े लोगों का मानना है कि कुछ है ही नहीं, तो आखिर किसकी बात सुन के उनको प्रयत्नपूर्वक अंदर रखा जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है?
वही तो आपका कहना है कि बापूजी निर्दोष हैं, तो बड़े बड़े अपराधियों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन बापूजी को तो अंदर ही रखा जा रहा है। पेरोल भी नहीं हो रही है, बेल भी नहीं हो रही है, दवा कराने के लिए भी उन्हें राहत नहीं दी जा रही है। वही हम देख रहे हैं कि उनका रवैया ऐसा है कि तुम कुछ भी करो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको जो बोलना है बोलो, हम तुमको सुनेंगे नहीं। ये सबका रवैया रहा है अपना एप्लीकेशन में, कोर्ट का और सबका। नहीं तो अगर सरकार अगर थोड़ा सा, कोर्ट अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देख ले कि बापूजी का क्या महान कार्य है भारत की संस्कृति बचाने के लिए और लोगों का भला करने के लिए, जो लोगों का भला हुआ है बापूजी के माध्यम से, वो ये सरकार नहीं, ऐसी 100 सरकारें आ जाए ना और 100 सिस्टम बना दे, तभी भी ये परिवर्तन जो बापूजी ने लाया वो नहीं कर सकते। तो क्यों आखिर उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, क्यों उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, क्या प्रेशर है, किसका दबाव है? जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।